हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश सब्जेक्ट की स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। एक्चुअली इससे पहले हमने इसी स्टोरी के 3 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं जिसमें टोटल स्टोरी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले एक्सप्लेनेशन देख लें, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दिस इज पार्ट 4 एंड दिस वीडियो कंटेन्स exercise solution, means solutions of all the questions and answers of English workshop and language study. तो चलिए शुरू करते हैं। The first question of English workshop is state whether the following statements are true or false. A statement is the young seagull was not confident about the ability of his wings. Confident नहीं था वो। Yes, he was not confident. That's why he was afraid to fly. So this statement is true. वो कॉन्फिडेंट नहीं था इसीलिए तो उड़ने से डर रहा था। इससे साबित होता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं था अपनी विंग्स की एबिलिटी को लेकर। That's why this statement is true. Next statement, the young seagull's parents guided and improved his siblings in the art of flying. पेरेंट्स ने सिबलिंग्स को, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को गाइड किया और इंप्रूव किया किस चीज में? इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। यस, ये भी स्टोरी में दिया हुआ है। उन्होंने, पेरेंट्स ने गाइड एंड इंप्रूव किया उनकी फ्लाइंग को। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। व्हेन द यंग सीगल प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप हिज पेरेंट्स नोटिस्ड हिम। यंग सीगल देखिए एक दिन के बाद ये कर रहा था, ही वॉज प्रिटेंडिंग, बहाना बना रहा था, ऐसे दिखा रहा था जैसे कि ही वॉज फॉलिंग अस्लीप, सो रहा हो। हिज पेरेंट्स नोटिस्ड हिम, और इस बात को पेरेंट्स ने नोटिस किया। नो, वहां पे सेंटेंस दिया हुआ है कि नो वन केयर्ड अबाउट हिम, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। सिर्फ मदर आता है यहां पे, दिया हुआ है पेरेंट्स। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। डी, फ्लाइंग अक्रॉस द यंग सीगल, इसकी तरफ उड़ते हुए, द मदर ड्रॉप्ड अ पीस ऑफ फिश इनटू हिज बीक, उसके बीक में ला के पीस ऑफ फिश दे दिया उसने, मदर ने। नहीं, उसको उड़ने के लिए मजबूर किया, उसको फिश नहीं दी। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उनको हमको कंप्लीट करना है, एक एक करके देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, द सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। वो उड़ नहीं रहा था, डर रहा था। बिकॉज, यानी अब हमको यहां पे लिखना पड़ेगा उसका रीजन, क्यों डर रहा था वो, क्यों नहीं उड़ रहा था। बहुत ही सिंपल है। इसी तरह का एक क्वेश्चन मार्जिन स्पेस में भी गुजरा है। ही हैज नो कॉन्फिडेंस, ही हैज नो कॉन्फिडेंस किस चीज का? ऑन हिज विंग्स। और आगे भी आप लिख सकते हैं कि ही वॉज सर्टन दैट ही वुड फॉल इफ ही ट्राइड टू फ्लाई। आगे बढ़ते हैं। यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। अब ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, जनरल बात पूछी हुई है। यंग बर्ड्स जो होते हैं दे आर अफ्रेड, डरते हैं, क्यों? टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, पहली बार उड़ने से। व्हाई? बिकॉज हमको रीजन लिखना है। तो वही रीजन है जो यंग सीगल का था कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, और आगे भी आप लिख सकते हैं एंड दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सी स्टेटमेंट, ह्यूमन बींग्स फाइंड इट डिफिकल्ट। अब यहां पे पूछ रहा है ह्यूमन बींग्स का। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू फेस ग्रेट चैलेंजेस। जो ग्रेट चैलेंजेस होते हैं उनको फेस करना ह्यूमन बींग्स को डिफिकल्ट होता है। बिकॉज, यानी हमको रीजन लिखना पड़ेगा क्यों डिफिकल्ट होता है ह्यूमन बींग्स को ग्रेट चैलेंजेस फेस करना। बिकॉज दे हैव क्या होता है ह्यूमंस में? फियर ऑफ फेलियर, नाकामी का डर होता है, इसलिए वो ग्रेट चैलेंजेस एक्सेप्ट करने से भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 3, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली। नीचे 6 वर्ड्स दिए हुए हैं, रीड देम केयरफुली एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। खुद के सेंटेंसेस बनाना है एंड राइट इन योर नोटबुक। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक गलती करते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं दीज आर फ्रॉम द पैसेजेस और द स्टोरीज, बट व्हेन द क्वेश्चन आस्क्स देम टू मेक देयर ओन सेंटेंसेस, दे राइट द सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेजेस और द स्टोरीज, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है, मेक योर ओन सेंटेंसेस। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। प्लेंटिवली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेंटिवली? एक्सप्रेसिंग सॉरो, गम का इजहार करते हुए। तो अब इसको हम बनाएंगे सेंटेंस, ही सेड प्लेंटिवली, गम का इजहार करते हुए उसने कहा। क्या कहा वो आप अपने दिल से लिख दीजिए कुछ भी। दैट ही हैज ब्रोकन द ग्लास, दैट ही हैज ब्रोकन द ग्लास। नेक्स्ट, आप इस तरह का कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी सेंटेंस बनाइए, दैट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट ओनली। मॉन्स्ट्रस मीन्स शॉकिंग, तो क्या आएगा आंसर? क्या इसको हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? इट वॉज अ मॉन्स्ट्रस न्यूज, मॉन्स्ट्रस जॉब, मॉन्स्ट्रस वर्क, इस तरह से। C3 is beckon. Beckon means to give a signal to move near or to follow. आगे नजदीक आने के लिए या फॉलो करने के लिए सिग्नल देना, इशारा करना। तो इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, he beckoned, उसने इशारा किया मुझे। he beckoned me, किस चीज का? to come near, या आप लिख सकते हैं to follow him. Next is curveting. Curveting means leaping like a horse, घोड़े की तरह छलांग लगाना। अब किसने घोड़े की तरह छलांग लगाया वो लिखिए आप। The boy is curveting, वो घोड़े की तरह छलांग लगा रहा है। क्यों भाई, क्यों लगा रहा है? With joy, खुशी से। Next is whet. Whet means to sharpen, तेज करना, नाइफ वगैरह को जो तेज किया जाता है, दैट इज वेट। अब इसको यूज कीजिए, द शेफ इज, या द शेफ वॉन्ट्स टू, करना चाहता है क्या? वेट, ये थोड़ा सा गैप हो गया, वेट द नाइफ, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट इज सोर। सोर मीन्स फ्लाई अलोफ्ट, ऊपर उड़ते हुए जाना, उड़ान भरना। किसने भरी उड़ान? द बर्ड। अब बर्ड ये सेंटेंस स्टोरी में का लगेगा, इसलिए हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, अगला वर्ड। द क्रो सोड, पास्ट टेंस करते हैं, सोड इन द स्काई, ये हो गया। मेक योर ओन सेंटेंसेस। क्वेश्चन 4, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिए यहां पे क्या किया हुआ है, ब्रैकेट में सारे वर्ड्स एक साथ दिए हुए हैं और सारे सेंटेंसेस नीचे एक साथ हैं। अगर इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी वर्ड्स को समझने की कोशिश करना है, बाद में हम सेंटेंसेस को समझेंगे। अफ्रेड मींस डर जाना या डरा हुआ है। प्लंज छलांग लगाया, उछला। अपीयर्ड आ गया सामने। श्रीली जोरदार। स्किम्ड सरसरी तौर पर कोई चीज करना। डिवर्ड ईट हंग्रीली। कोवर्डाइस यानी हिम्मत की कमी होना, बुजदिली। अब इसको यूज करते हैं नीचे, फिल इन द ब्लैंक्स। अरुण इज फुल ऑफ, अरुण ये फुल ऑफ, अरुण में ये भरा हुआ है। अब यहां पे भरा हुआ है मतलब कोई चीज होगी ना, चीज का मतलब मुझे कहना एक्चुअल में कोई नाउन होगा। तो देखिए यहां पे ग्रामेटिकली भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मीनिंग के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पे जितने वर्ड्स दिए हुए हैं सबके सब वर्ब्स हैं और एडवर्ब है। यहां पे कोवर्डाइज इज ओनली नाउन, एक ही नाउन है, इसलिए वो यहां पे आएगा। अगर ग्रामर के हिसाब से देखेंगे या मीनिंग के हिसाब से भी देखते हैं, अगर आप अरुण इज फुल ऑफ कोवर्डाइज, बुजदिली से भरा हुआ है, हिम्मत बिल्कुल नहीं है उसके अंदर, मीनिंग भी परफेक्टली मैच हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। द वायलिन प्लेड वेरी डैश, वायलिन ऐसे बजाया गया, कैसे? अब बजाया गया, कैसे बजाया गया वो दिखाना है हमको, यानी वर्ब कैसे किया गया, वर्क एक्शन किस तरह से परफॉर्म हुई वो बताना है। तो एक्शन परफॉर्म हमको बताता है एडवर्ब। तो दिए हुए वर्ड्स में से जो एडवर्ब होगा वो लिखेंगे, और वो है श्रीली, श्रीली, ये हो गया आंसर। सी, रवि सेड आर यू रियली डैश ऑफ द डार्क, क्या तुम सच में अंधेरे से डैश हो?
अंधेरे से क्या होते हैं? वो होते हैं अफ्रेड। ये मैच होता है परफेक्टली मीनिंग के हिसाब से, तो अफ्रेड इज द आंसर। द होल विलेज डैश इनटू डार्कनेस, पूरा का पूरा गांव डार्कनेस में चला गया, दैट इज प्लंज्ड। नेक्स्ट, द लॉयंस डैश देयर प्रे, अपने प्रे को हंग्रीली लॉयंस डैश करते हैं, ईट खाते हैं, तो इस मीनिंग का वर्ड है डिवोर्ड। नेक्स्ट, ही डैश थ्रू द रिपोर्ट, रिपोर्ट को उसने डैश किया, क्या हुआ? डैश थ्रू, स्किम्ड थ्रू, सरसरी तौर पर पढ़ लिया। ये थ्रू, स्किम थ्रू, ये जो थ्रू आया है इट इज फॉर रीडिंग। वन बाय वन द स्टार्स डैश इन द स्काई, सिंपल सा है, अपीयर्ड इन द स्काई। क्वेश्चन 5, रीड अबाउट द स्पेस मिशन ऑफ सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स की स्पेस मिशन के बारे में पढ़िए फ्रॉम द इंटरनेट। इमेजिन यू आर गोइंग टू इंटरव्यू हर। फ्रेम 10 to 12 इंटरव्यू रेलेवेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस फ्रेम करना, क्वेश्चंस बनाना है रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स। तो ये जो क्वेश्चंस फ्रेम करने का क्वेश्चन होता है, इट इज रिलेटेड टू राइटिंग स्किल, और हम राइटिंग स्किल को बाद में आराम से अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, उसको हम अभी नहीं देखेंगे। जो 6th क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू राइटिंग स्किल, डिस्क्राइबिंग। इसको भी हम जब राइटिंग स्किल पढ़ेंगे तो इन डिटेल देखेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन 7, प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है आपके लिए है ऑप्शनल, अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। कलेक्ट द करियर ऑप्शंस रिलेटेड विथ फ्लाइंग। फ्लाइंग से रिलेटेड कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं? फॉर एग्जांपल पायलट है, एस्ट्रोनॉट होता है। फाइंड आउट द इंस्टीट्यूट्स वेयर ट्रेनिंग ऑफ योर ऑप्शन इज गिवन। अब इसमें से कोई एक सिलेक्ट कीजिए और उसकी ट्रेनिंग कहां दी जाती है वो फाइंड आउट कीजिए इंटरनेट की हेल्प लेकर, एंड फाइंड आउट द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज द फीस, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट इज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ये आपको सब फाइंड करना है। दिस इज योर प्रोजेक्ट नंबर 1। और सेकेंड है कलेक्ट और ड्रॉ डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आपके सराउंडिंग्स में जो जो बर्ड्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल क्रो है, स्पैरो है, इनकी या तो पिक्चर आप बनाइए और कलेक्ट कीजिए, और फिर एंड राइट अबाउट देम, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके राइट अबाउट देम, मेक अ चार्ट विथ सम इंफॉर्मेशन अबाउट ईच। ऑप्शनल था वो। अब यहां पे आता है लैंग्वेज स्टडी विच इज रिलेटेड टू ग्रामर। देखिए क्या दिया हुआ है, देयर आर वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, यानी पढ़ने में सुनने में सेम रहेंगे बट डिफर इन स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स डिफरेंट होती है। दे आर कॉल्ड होमोफोन्स। होमो मीन्स सेम और वन, फोन्स मीन्स साउंड, सेम साउंड, वन साउंड। फेयर, फेयर देखिए सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों का, बट स्पेलिंग डिफरेंट है। कैनो, नो, एनो, नो, स्पेलिंग डिफरेंट बट साउंड इज सेम, और स्पेलिंग डिफरेंट होगी तो मीनिंग भी डिफरेंट है इनके। और अब ये इनको कहते हैं होमोफोन्स। समटाइम्स द वर्ड्स हैव द सेम स्पेलिंग, इसका उल्टा होता है, स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, बट कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। सेम रहेगा वर्ड, स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, पढ़ते भी उसको वैसी है, बट डिफरेंट स्पेलिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग बैकग्राउंड में अलग मीनिंग होंगे। फॉर एग्जांपल वॉच, ये वर्ड है WATCH, इसके एक मीनिंग होते हैं ऑब्जर्व, और दूसरा शोज टाइम, ऐसी चीज जो हमको टाइम बताती है, घड़ी। तो देखिए दो मीनिंग हो गए, एक ऑब्जर्व और एक घड़ी। अब ऐसे जो वर्ड होते हैं सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग्स, तो उनको कहते हैं होमोग्राफ्स। फेयर के भी यहां पर 3 मीनिंग्स दिए हुए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं अपने बुक में से, या इसको वीडियो को पॉज करके देखिए। अब एक और नोट दिया हुआ है, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स आर टुगेदर नोन एज होमोनिम्स। इन दोनों को एक साथ अगर कभी रेफर करना है, उनको उनके बारे में बताना है, तो दोनों को कहा जाता है होमोनिम्स। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन इज गिवन, गिव द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके होमोफोन्स चाहिए, यानी प्रोनाउंसिएशन सेम आना चाहिए, डिफरेंट अलग होना चाहिए, ऐसे वर्ड हमको ढूंढना है। ब्लू, तो ये देखिए BLEW। नेक्स्ट, बेयर, BARE, बेयर। बीट, BEAT। टू, TWO। सन, ये तो हमने बचपन से सीखा है, SUN। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फ्रॉम द लेसन होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके भी होमोफोन्स ढूंढना है हमको, लेकिन कैसे हो?
फ्रॉम द लेसन, लेसन में जो आए हैं मिलेंगे सिंपल। सी, ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका प्रोनाउंसिएशन तो सी होता है लेकिन उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होना चाहिए, दैट इज SEA लेसन में आया हुआ है। वुड, WOULD, देयर, THEIR, सीन, SEEN, वन, ONE, आई, इस तरह से आई कैपिटल, पीस, PIECE, थ्रू, ये आएगा थ्रू, THROUGH, हैंस, इसका कोई होमोफोन लेसन में नहीं आया, फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूं, HENS, हैंस, नॉट, NOT, नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द अंडरलाइन होमोग्राफ्स, अब यहां पे होमोग्राफ्स दिए हुए हैं, हाउ दे डिफर इन मीनिंग, इनके मीनिंग कैसे डिफरेंट है वो बताना है। देखिए क्वेश्चन 1, इसके दो सेंटेंसेस दिए हुए, A एंड B दोनों में सेम वर्ड यूज हुआ है, SAW सॉ। अब उनके डिफरेंट बैकग्राउंड में मीनिंग डिफरेंट हो गए, उनके सेंटेंस का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स, अब इसमें सॉ जो है इसके मीनिंग है एक्शन ऑफ वॉचिंग, देखने की जो एक्शन होती है दैट इज सॉ, सी का पास्ट टेंस। अब नेक्स्ट है द वुड कटर कट द वीकेंड ब्रांच विथ हिज शार्प सॉ, वुड कटर ने कट किया ब्रांच को सॉ से, तो ये होता है एक टूल, औजार कहते हैं उसको, अ टूल यूज्ड टू कट करने के लिए यूज करते हैं, क्या कट करने के लिए, वुड, दैट इज कॉल्ड एज सॉ। सेंटेंस नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, द बर्ड इंजर्ड हिज विंग्स, अब बर्ड के विंग्स जो होते हैं दैट इज बॉडी पार्ट ऑफ द बर्ड। उसी तरह से ही लिव्स इन द सी विंग ऑफ द बिल्डिंग, ये है पार्ट ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द एरोप्लेन विल लैंड एट 9 PM शार्प, इसमें लैंड के मीनिंग होंगे टू कम डाउन, एरोप्लेन आएगा नीचे आएगा 9 PM। नेक्स्ट, ही ओन्स 10 एकड़ ऑफ लैंड, यहां पे 10 एकड़ ऑफ लैंड में लैंड के जो मीनिंग होंगे वो है अर्थ से रिलेटेड या ग्राउंड से, जमीन से रिलेटेड है, तो इसको हम लिखेंगे एन एरिया ऑफ ग्राउंड और अर्थ, यहां मैं ग्राउंड लिख देता हूं। द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वॉज ऑन लीव, इंस्टीट्यूशन का हेड, इंस्टीट्यूशन का जो हेड होता है उसको कहते हैं इंचार्ज। ही बेंड हिज हेड, अपने हेड को बेंड किया, तो ये है हमारा बॉडी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड फाइंड आउट द टेंसेस इन द सेंटेंसेस। वर्ब कौन से हमको ढूंढना है और उनके टेंसेस बताना है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अगर आपको सीखना है, अगर आप जानना चाहते हैं वर्ब के बारे में और टेंसेस के बारे में, तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसको देखिए, आप वर्ब और टेंसेस के बारे में सभी चीजें सीख जाएंगे। 2 वीडियो एक्चुअली, वर्ब पार्ट 1 एंड 2। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, इसमें वर्ब देखिए एक्चुअली 2 हैं, वॉज एंड असेंडिंग। इसके डिटेल्स में आपको नहीं बताऊंगा, वॉज एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है, उसको वर्ब क्यों कह रहा हूं मैं आपको वो वीडियो में पता चलेगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वॉज एंड असेंडिंग, वॉज से हमको टेंस पता चलता है, ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस का, तो यहां पे आ गया पास्ट। असेंडिंग का जो आईएनजी है ये हमको बताता है कि इट इज कंटिन्यूअस टेंस, तो हमको टेंस मिल गया सेंटेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, सिर्फ वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है या सिर्फ विल दिया हुआ है तो हम लिखेंगे सिंपल, विल के साथ मगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो अब ये देखिए सिंपल है, टुक, ये टुक वर्ब का फॉर्म कौन सा है, टेक का ये पास्ट टेंस है, तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। शी इज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, इज हेल्पिंग वर्ब है, स्टैंडिंग वर्ब है, इज ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है इसलिए लिखेंगे प्रेजेंट, और स्टैंडिंग में आईएनजी है इसलिए ये आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही लीन्ड आउट ईगरली, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हम लिखेंगे इसको सिंपल। लीन इज द पास्ट टेंस ऑफ लीन,
तो पास्ट टेंस से इसलिए आएगा सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट, ही जस्ट फेल्ट डिजी, फेल्ट सिर्फ वर्ब आया है इसलिए इसको भी लिखेंगे सिंपल, और फेल्ट इज द पास्ट टेंस ऑफ फील, इसलिए ये भी है सिंपल पास्ट टेंस। इतना सिंपल है ये। नेक्स्ट, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? ये है एक पार्ट ऑफ स्पीच, और एडवर्ब अगर आपको यहां पे सीखना है पूरी तरह से, जितने क्वेश्चन यहां पे दिए हुए हैं और जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में, इन सब के लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से एडवर्ब देख लीजिए, सभी चीजें आपको आ जाएगी। उस वीडियो का जो थंबनेल है वो इस तरह से है और वो यूट्यूब में आपको इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट है पैसिव। ये क्या है? चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी चेंज द वॉइस। यहां जो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो जो यहां पे समझाना चाहते हैं वो चीजें, और एग्जाम 10th की एग्जाम 12th की एग्जाम्स तक आप जितना चेंज द वॉइस की जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सब को मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको भी देख लीजिए। उसका थंबनेल इस तरह से है आपके सामने, यूट्यूब पे आपको वो ऐसे दिखेगा। तो ये सभी क्वेश्चंस इंग्लिश वर्कशॉप और लैंग्वेज स्टडी के हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।